मैथमेटिक्स एक जो टूल जिसे हम कहते हैं कि विज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी टूल जो होता है वो हमारे पास मैथमेटिक्स, ऐसा हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है कि वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स से मेरा थोड़ा एसोसिएशन है, तो इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं कि मैथमेटिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से, मतलब चाहे वो कैलकुलस हो या फिर ग्रुप थ्योरीज हो या फिर अलजेब्रा हो, कोई भी चीज हो, हमें वो चीज उस पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि इस पर आपको जो है वो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर केमिस्ट्री में इन सब चीजों का क्या महत्व है? क्योंकि हम मैं इस चीज को हमारे देश में जो सब्जेक्ट्स चलते हैं उसके एग्जाम्पल से इस सवाल को उठाना चाहूंगा कि जब हम लोग मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, मेडिकल फील्ड में 12वीं 11वीं से क्लास कक्षा से ही हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। तो पीसीएम पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ पीसीबी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब मुझे नहीं पता कि बायोलॉजी वाले जो मैथ्स नहीं पढ़ते वो फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, पर केमिस्ट्री में उनका मैथमेटिक्स का क्या यूज होता है, और क्या इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स का। और जो लोग इस चीज को नहीं जानते, मैथमेटिक्स के टूल्स को नहीं समझ पाते, क्या वो कोई दिक्कत का, क्या उनको मतलब आगे चल के कोई दिक्कत होती है, या किस तरह का इम्पोर्टेंस जो है मैथमेटिक्स रखता है केमिस्ट्री में? ये बहुत ही मतलब एक तरह से गहरा सवाल है कि गणित का क्या विशेषता क्या है। तो इसके लिए तो मैं अपने, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, तो गणित का हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या स्तर और किस तरह से उसको विभूषित किया गया है। उसको बोला गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयोर यथा तद्विद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्धते। गणित को सबसे मूर्धन्य विषय माना गया है अपने ज्ञान परंपरा में भी, जो कि आज से आप कह लीजिए उसका तो काल गणना बहुत ही कठिन है, लेकिन कम से कम 3000 साल 4000 साल से आप आज से पूर्व मान के चलेंगे तो हमेशा हमारे यहाँ पे गणित को बहुत ही मुख्य स्तर दिया गया है। और रही बात ये जो पाश्चात्य विज्ञान, वेस्टर्न साइंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक जिस तरह से भाषा माध्यम है हम और आपके बीच में एक संपर्क बैठाने के लिए, उसी प्रकार प्रकृति को जानने के लिए, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या फिर वो एक लाइफ स्पीशीज हो, उनको जानने के लिए मैथमेटिक्स एक अटूट अंग है, एक मीडियम है। और उसको जैसे आपने सही बताया, हमारे यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में बंटवारा हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ये वाकई में मेरे क्लासमेट से उनके साथ पढ़ करके मैं ये जानता हूँ, क्योंकि जो पीसीबी पढ़ते हैं प्राय वो मेडिकल के लिए बैठ जाते हैं, उनको मेडिकल नहीं मिला तो वो बीएससी में आते हैं। अब बीएससी में उनको या तो बीएससी जूलॉजी या बीएससी बॉटनी या फिर बीएससी केमिस्ट्री, यही तीन उनके लिए जनरली। इनके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी होता होगा जिनको इंटरेस्ट होता होगा, लेकिन जनरली बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी है तो ठीक है, लाइफ इज सेट है थोड़ा बहुत। लेकिन जहां बात आई केमिस्ट्री की, फिर से आपको काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में और एमएससी में आएंगे तो क्वांटम में, हर जगह आपको या तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेंगे या लीनियर अलजेब्रा आएगा या फिर ग्रुप थ्योरी आएगी आपको। तो मैं देखा हूं कि कैसे मेरे फ्रेंड्स जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, दे हैड स्ट्रगल्ड। उनमें से कुछ ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको नकार नहीं रहा हूं, who have a quick aptitude to pick up maths। लेकिन गणित को लेकर के अपने यहाँ ही नहीं, दुनिया, आप स्टैटिस्टिक्स लेके भी देख सकते हैं। एक 10 या 12 साल पुराना वुल्फ्राम का वीडियो है, टेड लेक्चर है एक, जो अमेरिका में मैथ एजुकेशन की क्षतिग्रस्त स्थिति के बारे में वो बात करते हैं। टेड वुल्फ्राम जो है वो मैथमेटिका का जो इन्वेंटर है एक्चुअली, उनका लेक्चर सुनने के बाद मतलब इट वाज एन आई ओपनर दैट दुनिया भर में मैथ एजुकेशन को लेकर के यही हाल है।
तो अगर मन में एक वहम सा बैठ जाता है या फिर एक डर सा बैठ जाता है कि हमें मैथ्स नहीं करना है, तो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इश्यू एंड डेफिनेटली दे आर एट अ लॉस व्हेन दे ग्रो अप एट अ लेटर स्टेज। यहाँ पे लेकिन मैं एक और चीज बताना ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए गाड़ी कोई चला रहा हूँ, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, it is not important or it is not necessary that I need to know the thermodynamics of the internal combustion engine, या फिर मुझे वो फ्यूल का थर्मोकेमिस्ट्री जानना अनिवार्य नहीं है, या फिर उसके जो गियर्स हैं या फिर उसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, उन सब के बारे में बिना जाने भी मैं कार पे या टू व्हीलर को चला सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है whether you want to go from one place to the other place for which you need a vehicle, which is maths, or you take more interest and see, fine, if I do some tinkering to this existing vehicle, how can I make this vehicle even better? That is to get into more deeper inside the mathematics of that subject, and then proceeding ahead, still with the motive of going from one place to the other. So to cut the long story short, yes, mathematics is an inevitable tool for student of, I would say, anybody who is pursuing knowledge. I will not just restrict it to even students of science alone. It would be unfair on me to say that, because mathematics requires a different kind of a thinking. Of course, there are people who have debated. If you talk to Professor C.K. Raju, he is also a very good mathematician, but then he would debate about how the Western approach to mathematics is different. हम उस debate पे नहीं जाए. कम से कम जो accepted, जो common math है, बिना उसके तो हमारा काम कहीं पे आगे नहीं चल सकेगा, वो चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर वो साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो। उसका एक सिंपल सा बात है कि टुडे वी आर ड्रिवन बाय डेटा। अब एक आर्ट्स के स्टूडेंट, एक एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट, एक आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट और एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट के लिए भी डेटा उतना महत्वपूर्ण है जितना एक साइंस स्टूडेंट के लिए डेटा महत्वपूर्ण है। एंड द मोमेंट यू टॉक ऑफ डेटा साइंस मे बी अ वेरी फैंसी वर्ड टुडे, बट उसका अगर हम डीपर एक लेयर अंदर जाकर के देखेंगे तो इट्स ऑल सिंपल थिंग्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो भले ही उसको दूसरे शब्दों में आज डाल करके एक डेटा इंजीनियरिंग का डिग्री भी कुछ IITs देने लग गए हैं, at the core of it is all mathematics. So to cut the long story short, yes, mathematics is inevitable. That is my personal view.